आखिरी डेट के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं, 30 तारीख और 31 तारीख। तो दोस्तों हम इन 2 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा नंबर जो है अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने के लिए मैं बोलूँगा, ना तो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए बोलूँगा, ना तो ज़्यादा इसके वीडियो देखो उसके वीडियो देखो, ना ही यहाँ से रिवाइज करो वहाँ से रिवाइज करो बोलूँगा। सिर्फ हमें 2 स्टेप फॉलो कर लेना। दोनों स्टेप जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक तो पहला होगा मॉक टेस्ट होगा और दूसरा तो होगा रिवाइज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 30 तारीख को क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 30 तारीख को आप लोग को सबसे पहले तो जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, चाहे मार का किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, जैसा भी आपने अपने अनुसार किया है आप तो सबसे पहले उनको अच्छे से रिवाइज करोगे। मैथ्स का फार्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करोगे कि आपको वहाँ एग्जाम हॉल में भूलना नहीं है। और जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे थर्नडाइक के हो, चाहे पावलोव के हो, चाहे स्किनर के हो, चाहे आपके विलियम वुंड के कथन हो, चाहे और कोई सा भी कथन हो, है ना, गार्डविन के, तो इसको आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। और रिवाइज करने के बाद जो आपको अगला काम होगा, जो आपने इरर नोट्स बनाए होंगे, इरर नोट्स कहने का मतलब है आपने जब मॉक सॉल्व किया होगा मॉक टेस्ट, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत हुए होंगे तो इस क्वेश्चन को आपने अलग से नोट किया होगा यहाँ पे, या फिर वहाँ पे आपने गोला लगाया होगा कि ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे करके, फिर उसको आपने उसका कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर किया होगा या फिर अलग से लिखा होगा। तो दोस्तों उसको रिवाइज करना है, और उसको रिवाइज करना है जो आपको आता है उससे ट्वाइस रिवाइज करना है, मतलब ज़्यादा बार इसको रिवाइज करना है। और इसको ज़्यादा बार रिवाइज करके आपको चेक भी करना है कि ये आपको याद है कि नहीं है करके। उसके बाद आपको जो मॉक टेस्ट दिलाना है 30 तारीख को, तो दोस्तों मॉक टेस्ट जो दिलाएंगे वो है 150 नंबर वाला मॉक टेस्ट नहीं है। 150 नंबर वाला जो मॉक टेस्ट है वो तो आप 31 को दिलाएंगे, लेकिन वो मेगा टेस्ट जो मेगा मॉक टेस्ट है 150 नंबर का, उसको दिलाने से पहले आप एक छोटा छोटा मॉक टेस्ट दिलाएंगे। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ दोस्तों, छोटा छोटा मॉक टेस्ट दिलाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट आप जो है 150 नंबर का दिलाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, या फिर रूम में बैठ कर डिसिप्लिन मेंटेन करने का प्रॉब्लम जरूर होगा, या फिर आपको ज़्यादा समय लगेंगे, या फिर फोकस नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आप वहाँ एग्जाम में बैठोगे, सब लोग बैठे रहते हैं, वो माहौल अलग होता है, और आप रूम में दिलाओगे वो अलग होता है। तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो है क्लियर करने के लिए आपको 30 तारीख को ही रिवाइज करने के बाद 33 नंबर के हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक दिलाने हैं। 30 नंबर के सीडीपी, 30 नंबर के मैथ्स, 30 नंबर की हिंदी अंग्रेजी, इन मॉक टेस्ट को दिलाने हैं अलग अलग हर सब्जेक्ट के। और बीच में आपको ब्रेक ले लेना है 10 मिनट 15 मिनट, है ना, आपको जितने आपकी जरूरत अनुसार। और सारे मॉक टेस्ट दिलाने के बाद, है ना, मेरे हिसाब से 6 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण, आपके साइंस मिला के। तो आपको सारे के इंडिविजुअल टेस्ट 30 नंबर के दिलाने के बाद आपको 31 तारीख जब आएगा तो 31 तारीख पे आपको मॉक टेस्ट दिलाना है। और ध्यान रखिए जो 31 तारीख का मॉक टेस्ट है आपको वैसा ही दिलाना है, वैसी टाइमिंग में जिस टाइम पे एक्चुअल में होने वाली है। अगर कोई पेपर 2 दिला रहा है तो वो दिलाएगा 3 बजे से आपका 5:45 के बीच में, 2.5 घंटे का दिलाएगा। 2.5 घंटे का आप उसी टाइमिंग से दिलाने की बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप जब उस एग्जाम हॉल में दिलाने जाते हो तो नींद आती है, चाहे थकावट आता है, चाहे माइंड थोड़ा सा काम करने नहीं लग जाता है, तो आप उस टाइम पे दिला रहोगे तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी, इसलिए आपको उस टाइम पे दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप जैसे कि 2 टेस्ट तो दिलाएंगे ही, नीचे सुबह पेपर 1 का और सुबह पेपर 2 का, तो मिनिमम 2 टेस्ट आप दिला के जाएंगे। और आप इससे ज़्यादा टेस्ट दिला सकते हैं, मैं तो मिनिमम का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना दिला सकते हैं कितना नहीं दिला सकते हैं। और उसके बाद जब आप दिलाएंगे तो मॉक टेस्ट तो नंबर कितने आते हैं इसमें पैनिक मत होना, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना, जितने भी आते हैं वो अच्छे ही हैं। और कई सारे क्वेश्चन जो है एट द टाइम बन जाते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से पैनिक नहीं होना, ना ही नेगेटिव सोचना है। दोस्तों इन 2 दिनों में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम, 2 काम तो हो गए, रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट दिलाना है, लेकिन तीसरा एक और महत्वपूर्ण काम आप ऐड कर लेना, वो है अपने आप को शांत रखना, मेंटल पीस बना के रखना, और ना ही हड़बड़ाना है, ना ही नेगेटिव सोचना है। कई बार नेगेटिव सोच लेते हैं, हमारा तो नहीं निकलेगा, हमको क्या ही करना है, हम क्या ही कर लेंगे 2 दिन पढ़ के, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो भगवान जानता है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। क्या पता कि कई सारे क्वेश्चंस एट द टाइम बन जाते हैं और निकल भी जाते हैं कई लोगों के, है ना। 75 नंबर लाना 150 में, है ना, उतना भी बड़ा बात नहीं होता है अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें, पॉजिटिव रह गए तो आप लोग को मेंटल पीस बना के रखना है, और ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ना ज़्यादा इधर उधर हाथ में मारना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि हमारा निकल जाएगा। कई सारी क्वेश्चंस वहाँ जाने पर बन जाते हैं, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम को दिलाना। और मैं जो है आगे और कोई वीडियोस कॉन्सेप्ट वगैरह से अगर आपको बता पाऊँ तो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप और एग्जाम में जाने से पहले आप लोग मेरा ये वीडियो देख के जरूर जाना कि क्या क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए, वहाँ पे जूता या चप्पल चलेगा या नहीं, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो आप देख लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।